दोस्तों नमस्कार। डेट है आज की 16 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों चलिए आज 16 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे। पहला करंट अफेयर क्या कह रहा है। कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 15 जनवरी 2024 से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है। ठीक है, क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक 15 जनवरी 2024 से दोस्तों स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है। और सम्मेलन का विषय याद रखें आप लोग, क्या है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, जो कि दोस्तों किस पे फोकस करता है, तो यह फोकस करता है नई प्रौद्योगिकियों द्वारा सक्षम अवसरों की खोज और निर्णय लेने और वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने पर यह जोर देता है। ठीक है, चलिए फिर एक बार देखेंगे। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं जो हमारी वार्षिक बैठक है वह 15 जनवरी 2024 से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई। ठीक है, सम्मेलन का विषय याद रखें, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। किस पे फोकस करेगा यह, नई प्रौद्योगिकियों द्वारा सक्षम अवसरों की खोज करने और निर्णय लेने और वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने पर यह जोर देता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दूसरे नंबर करंट अफेयर की तरफ। देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। यह एक उत्सव से संबंधित करंट अफेयर है दोस्तों, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कृष्ण लीला का जश्न मनाते हुए, क्या है, कृष्ण लीला का जश्न मनाते हुए विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ 76वीं धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में शुरू हो गई। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि कृष्ण लीला का जश्न मनाते हुए विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ 76वीं धनु यात्रा महोत्सव दोस्तों कहाँ, उड़ीसा में शुरू हो गई है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, कृष्ण लीला का जश्न मनाते हुए विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ 76वीं धनु यात्रा दोस्तों महोत्सव वह उड़ीसा में शुरू हो गई है। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार और देख लेंगे कि कृष्ण लीला का जश्न मनाते हुए विश्व प्रसिद्ध स्थान आप लोग याद रखिएगा बड़गढ़, और कौन सी नंबर की है दोस्तों, तो यह है हमारी 76वीं धनु यात्रा है और कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, तो 76वीं बड़गढ़ धनु यात्रा कहाँ पे स्टार्ट हुई दोस्तों, यह स्टार्ट हुई हमारी उड़ीसा में। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों तीसरे नंबर करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा क्या कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों NHAI ने, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों, एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। ठीक है, फिर से देखिए। कह रहा है कि NHAI ने, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हमारे राजमार्ग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, याद रखिएगा कि कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग करने, क्या है, कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग करने या एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग को जोड़ने के जो उपयोगकर्ता का व्यवहार है उसको हतोत्साहित करना है। ठीक है, फिर से देखेंगे। कह रहा है कि NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। तो एक वाहन एक फास्टैग पहल किसने शुरू की है, याद रखिएगा, NHAI ने। ठीक है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यह पहल शुरू की है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग करने, ठीक है, याद रखिए, कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग करने या एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग को जोड़ने के उपयोगकर्ता के व्यवहार को हतोत्साहित करना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे चौथे करंट अफेयर की तरफ। क्या कह रहा है देखेंगे दोस्तों। जो चौथा करंट अफेयर है वह कह रहा है कि महाराष्ट्र के, ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने, ठीक है, किसने, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने दोस्तों भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल करके इतिहास रच दिया है। ठीक है, और यह एशिया में दोस्तों 5वें स्थान पर है। यहाँ फिर से ध्यान से देखिए, कह रहा है कि महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल करके दोस्तों
इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसने मान्यता हासिल की है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह है हमारा महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो कि एशिया में कौन से नंबर पे है, जो कि एशिया में दोस्तों यदि बात किया जाए तो यह 5वें स्थान पर है। फिर से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल करके इतिहास रच दिया है, जो कि एशिया में 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखिए भारत का जो पहला डार्क स्काई पार्क है, डार्क स्काई पार्क के रूप में किसको मान्यता दी गई है, तो वह है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे 5वें नंबर करंट अफेयर की तरफ, देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों मध्य प्रदेश, क्या है, मध्य प्रदेश उद्घाटन दीव बीच गेम 2024 में। ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश उद्घाटन दीव बीच गेम्स। ठीक है, जो कि दोस्तों हमारे केंद्र शासित प्रदेश दीव में 11 से 14 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था हमारा दीव बीच गेम्स 2024, और यह भारत में पहली बार आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। हमारे भारत में दीव बीच गेम्स पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिए। तो इसमें दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य ने जो उद्घाटन पहला हमारा दीव बीच गेम्स 2024 था, इसमें 7 स्वर्ण सहित उल्लेखनीय 18 पदक हासिल करके समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। क्या कह रहा है कि जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य है वह उद्घाटन दीव बीच गेम्स 2024 में 7 स्वर्ण सहित उल्लेखनीय 18 पदक हासिल करके दोस्तों समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है। ठीक है, तो जो पहले दीव बीच गेम्स 2024 आयोजित किए गए हैं दोस्तों, उसमें समग्र चैंपियन के रूप में कौन सा राज्य उभरा है, तो वह है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसने 7 स्वर्ण सहित उल्लेखनीय 18 पदक हासिल किए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि जो हमारे दीव बीच गेम्स 2024 हुए हैं, और यह पहला बीच गेम्स था, याद रखिए कहाँ आयोजित किया गया था, दीव में। ठीक है, इसमें हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है उसने दोस्तों 7 स्वर्ण सहित उल्लेखनीय 18 पदक हासिल करके समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है। और बात करें यदि द्वितीय स्थान पर कौन है दोस्तों, तो वह है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, इसने 3 स्वर्ण सहित कुल 14 पदक जीते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य ने उद्घाटन दीव बीच गेम्स 2024 में 7 स्वर्ण सहित उल्लेखनीय 18 पदक जीतकर समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है, और महाराष्ट्र इसमें दोस्तों हमारे दूसरे स्थान पर है, जिसने 3 स्वर्ण सहित कुल 14 पदक जीते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 6ठे नंबर करंट अफेयर की तरफ, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायिका, क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत की प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायिका, और दोस्तों किराना की यह घराना याद रखिएगा कि यह किस घराने से संबंधित थी, यह परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। और किराना घराने की प्रख्यात हस्ती थी डॉक्टर प्रभा अत्रे। ठीक है, डॉक्टर प्रभा अत्रे का दोस्तों 91 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग कि हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय गायिका और किराना घराने की प्रख्यात हस्ती, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर प्रभा अत्रे का 91 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो डॉक्टर प्रभा अत्रे थी यह किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह एक शास्त्रीय संगीत गायिका थी। ठीक है, यह एक भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका थी डॉक्टर प्रभा अत्रे, और यह किस घराने से संबंधित थी, तो यह दोस्तों हमारी किराना घराने से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, यह क्या थी, एक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका थी। ठीक है, किस घराने से, किराना घराने से संबंधित। ठीक है, और इनका हाल ही में दोस्तों 91 वर्ष की उम्र में पुणे में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए 7वां करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, एक पुस्तक के बारे में है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रसिद्ध लेखक एमजे अकबर, ठीक है, राइटर का नाम याद रखिए, प्रसिद्ध लेखक एमजे अकबर ने सह लेखक के नटवर सिंह के साथ, क्या है, प्रसिद्ध लेखक एमजे अकबर ने सह लेखक के नटवर सिंह के साथ गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक एक नई पुस्तक लॉन्च की है। ठीक है, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक में दोस्तों गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में, यानी कि असहयोग आंदोलन,
नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या है, जो हमारी प्रसिद्ध लेखक एमजे अकबर और इनके सह लेखक के नटवर सिंह की पुस्तक है दोस्तों, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स नामक। इस पुस्तक में दोस्तों गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में, यानी कि असहयोग आंदोलन, ठीक है, जो कि 1920 में आयोजित किया गया, नमक सत्याग्रह जो कि 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में आयोजित किया गया, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 8वें नंबर करंट अफेयर को देखेंगे क्या है। 8वां नंबर करंट अफेयर कह रहा है दोस्तों, ताइवान ने, ठीक है, क्या है, ताइवान ने ऐतिहासिक चुनाव में संप्रभुता समर्थक उम्मीदवार लाई चिंगते को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ताइवान ने ऐतिहासिक चुनाव में दोस्तों संप्रभुता समर्थक, ठीक है, उम्मीदवार किसको, नाम याद रखिएगा, लाई चिंगते को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिए, पूछा जा सकता है कि हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा, हाल ही में ताइवान ने ऐतिहासिक चुनाव में संप्रभुता समर्थक उम्मीदवार किसको, लाई चिंगते को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया है। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं कि ताइवान ने ऐतिहासिक चुनाव में संप्रभुता समर्थक उम्मीदवार लाई चिंगते को दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की करंट अफेयर वीडियो में दोस्तों यहीं तक। चलिए साथ ही में कुछ स्टैटिक पार्ट्स भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज के स्टैटिक पार्ट्स में हम लोग क्या देखेंगे। चलिए दोस्तों आज के स्टैटिक पार्ट्स में हम लोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह देखेंगे। कल दोस्तों हम लोगों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे उसमें आंदोलन और उससे प्रभावित क्षेत्र के बारे में देखा था। आज हम लोग दोस्तों आंदोलन और उनसे संबंधित नेता और नेतृत्व और समय भी देख लेंगे, क्योंकि दोस्तों यह भी बार बार परीक्षाओं में उनसे संबंधित नेता और समय भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। चलिए देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए देखेंगे दोस्तों, जो हमारा सन्यासी विद्रोह हुआ था इससे संबंधित जो नेता थे दोस्तों वह थे केना सरकार और दिरजी नारायण। क्या है, जो सन्यासी विद्रोह हुआ था इससे संबंधित नेता कौन थे, तो वह थे दोस्तों केना सरकार और दिरजी नारायण। और यह कब हुआ था दोस्तों, तो यह हुआ था 1760 से 1800 ईस्वी में। ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे अगले विद्रोह की तरफ। अगला जो है विद्रोह हमारा दोस्तों वह है फकीर विद्रोह। ठीक है, फकीर विद्रोह से संबंधित जो नेता थे दोस्तों वह थे मजनून शाह एवं चिराग अली। ठीक है, फकीर विद्रोह से संबंधित जो नेता थे वह थे मजनून शाह एवं चिराग अली। और यह कब हुआ था, यह हुआ था हमारा 1776 से 1777 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1776 से 1777। फिर है पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया विद्रोह से संबंधित नेता थे दोस्तों तिलका मांझी। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह से संबंधित नेता थे तिलका मांझी। और यह कब हुआ था, यह हुआ था हमारा 1779 में। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था हमारा पहाड़िया विद्रोह, 1779 में, और संबंधित नेता थे तिलका मांझी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों चुआरो विद्रोह। ठीक है, चुआरो विद्रोह। और चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, चुआरो विद्रोह से जो संबंधित नेता थी वह थी दोस्तों करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह। कौन संबंधित नेता थे चुआरो विद्रोह से, तो वह थे हमारे करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह। और यह कब हुआ था, 1798 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखेंगे चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह के प्रमुख नेता थे दोस्तों भूषण सिंह। ठीक है, चेरो विद्रोह के प्रमुख नेता थे भूषण सिंह। और यह कब हुआ था, 1800 ईस्वी में। ठीक है, 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह हुआ था जिसके प्रमुख नेता थे भूषण सिंह। चलिए देखेंगे पालीगारों का विद्रोह। तो पालीगारों का विद्रोह से जो संबंधित प्रमुख नेता थे दोस्तों वह थे वीर पी कट्टावमन। ठीक है, कौन थे पोलीगारों के विद्रोह से संबंधित नेता, वीर पी कट्टावमन। ठीक है, और यह कब हुआ था दोस्तों, यह हुआ था हमारा 1799 से 1 के बीच में। ठीक है, 1799 से 1801 के बीच में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला है हमारा वह है वेलुथम्पी का विद्रोह। ठीक है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है वेलुथम्पी का विद्रोह। तो इससे संबंधित है दोस्तों
मेलुथाम्पी। इसके प्रमुख नेता कौन थे? जो वेलुथम्पी विद्रोह है इसके प्रमुख नेता थे मेलुथाम्पी, और यह हुआ था दोस्तों 1808 से 1809 के बीच। ठीक है। फिर हुआ हमारा भील विद्रोह, जिससे संबंधित नेता थे दोस्तों सेवाराम। ठीक है, भील विद्रोह से संबंधित नेता सेवाराम थे, और यह हुआ था दोस्तों हमारा 1825 से 1831 के बीच। ठीक है। फिर है हमारा इंपॉर्टेंट विद्रोह रामोसी विद्रोह, जिससे संबंधित नेता थे दोस्तों चितर सिंह। ठीक है, और यह हुआ था दोस्तों हमारा 1822 से 1829 के बीच। ठीक है, रामोसी विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? चितर सिंह, और यह हुआ था हमारा 1822 से 29 के बीच में। फिर हम देखेंगे पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह था दोस्तों, इसके प्रमुख नेता थे टीपू। ठीक है, और यह कब हुआ था? 1825 से 1827 के बीच में। पागलपंथी विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? टीपू, और यह हुआ था 1825 से 27 के बीच में। ठीक है, फिर हम देखेंगे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट विद्रोह जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अहोम विद्रोह। ठीक है, तो अहोम विद्रोह के प्रमुख नेता थे दोस्तों गोमधर कुंवर, और इसका काल क्या था? तो यह हुआ था दोस्तों 1828 में। ठीक है, फिर देखेंगे हम एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों सैयद अहमद तूती मीर। ठीक है, बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सैयद अहमद तूती मीर, और यह हुआ था दोस्तों 1831 में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखेंगे कोल आंदोलन। तो कोल आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों गोमधर कुंवर। ठीक है, कोल आंदोलन के प्रमुख नेता थे गोमधर कुंवर, और यह हुआ था दोस्तों 1831 से 32 में। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह दोस्तों हमारा भूमिज विद्रोह से संबंधित जो प्रमुख नेता थे वह थे गंगा नारायण हंगामा। क्या है? जो हमारे भूमिज विद्रोह से संबंधित प्रमुख नेता थे वह थे गंगा नारायण हंगामा, और यह कब हुआ था? 1832 में। ठीक है, कब हुआ था? 1832 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे खासी विद्रोह दोस्तों। तो खासी विद्रोह से संबंधित जो प्रमुख नेता थे वह थे दोस्तों तीरथ सिंह। ठीक है, खासी विद्रोह से संबंधित प्रमुख नेता थे तीरथ सिंह, और यह कब हुआ था? 1833 में। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट विद्रोह देखेंगे दोस्तों कंद विद्रोह। ठीक है, कंद विद्रोह जो हुआ था इससे प्रमुख नेता कौन थे? इसके प्रमुख नेता थे चक्र बिसोई। ठीक है, कंद विद्रोह के प्रमुख नेता थे दोस्तों चक्र बिसोई, और यह कब हुआ था? 1837 में। ठीक है, फिर देखेंगे कंद विद्रोह के प्रमुख नेता थे चक्र बिसोई, और यह कब हुआ था? 1837 में। ठीक है, अगला बढ़ेंगे दोस्तों फरायजी आंदोलन। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो फरायजी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे दोस्तों वह थे शरीयतुल्ला टूटू मियाँ। ठीक है, शरीयतुल्ला टूटू मियाँ, और यह कब हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 1838 से 1848 के बीच में। ठीक है, फिर देखेंगे फरायजी आंदोलन के प्रमुख नेता थे शरीयतुल्ला टूटू मियाँ। ठीक है, और यह कब हुआ था? 1838 से 48 के बीच में। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट विद्रोह और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है नील विद्रोह। ठीक है, तो नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे दोस्तों तीरथ सिंह। ठीक है, और कब हुआ था? 1854 से 1862 के बीच में। ठीक है, नील विद्रोह कब हुआ था? 1854 से 62 के बीच में, और प्रमुख नेता थे तीरथ सिंह। चलिए संथाल विद्रोह देखेंगे, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सभी लोग जान रहे हैं आप लोग, सिद्धू कान्हू, और यह हुआ था दोस्तों हमारा 1855 से 56 में। ठीक है, सिद्धू कान्हू और चांद और भैरव भी दोस्तों इसी विद्रोह से संबंधित थे। 1855-56 में यह हुआ था। ठीक है, फिर देखेंगे पाइक विद्रोह। तो पाइक विद्रोह से संबंधित प्रमुख नेता थे दोस्तों बक्सी जंगबंधु। ठीक है, पाइक विद्रोह से संबंधित प्रमुख नेता थे बक्सी जगबंधु, और यह हुआ था 1817 से 1825 के बीच में। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखेंगे नील आंदोलन। नील आंदोलन इसके प्रमुख नेता थे दिगंबर विश्वास। ठीक है, नील आंदोलन के प्रमुख नेता थे दिगंबर, और यह हुआ था दोस्तों कब? हमारा 1859 से 60 के बीच में। ठीक है, 1859 से 60 के बीच में नील आंदोलन। ठीक है, फिर हम देखेंगे दोस्तों पाबना विद्रोह। तो पाबना विद्रोह के प्रमुख नेता थे दोस्तों ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल। ठीक है, पाबना विद्रोह के प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल, और यह हुआ था दोस्तों हमारा 1873 से 1876 के बीच में। ठीक है, फिर हम देखेंगे दक्कन विद्रोह। तो दक्कन विद्रोह में दोस्तों कोई प्रमुख नेता नहीं था, लेकिन इसका हम काल देख लेते हैं। दक्कन विद्रोह हुआ था दोस्तों हमारा 1874 से 75 में। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? इसमें कोई प्रमुख नेता नहीं था, और यह हुआ था दोस्तों 1874 से 75 के बीच में। ठीक है,
मोपला विद्रोह कई बार परीक्षाओं में पूछा है। मोपला विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे दोस्तों वह थे अली मुसलियार। ठीक है, मोपला विद्रोह के प्रमुख नेता अली मुसलियार थे और यह हुआ था दोस्तों 1920 से 22 के बीच में। ठीक है, फिर है हमारा कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों भगत जवाहरमल और इसका कार्यकाल नहीं दिया गया है। ठीक है, कूका आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों, याद रखिएगा कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, भगत जवाहरमल। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट हमारा विद्रोह है वह है रंपाओं का विद्रोह। तो रंपाओं के विद्रोह के प्रमुख नेता थे दोस्तों सीताराम राजू। ठीक है, रंपाओं के विद्रोह के प्रमुख नेता थे सीताराम राजू और यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1879 से 1922 के बीच में। ठीक है, 1879 से 1922 के बीच में रंपाओं का विद्रोह हुआ था जिसके प्रमुख नेता थे सीताराम राजू। अगला इंपॉर्टेंट विद्रोह है दोस्तों ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों जतरा भगत। ठीक है, ताना भगत आंदोलन के प्रमुख दोस्तों जो नेता थे वह थे जतरा भगत और यह कब हुआ था? ताना भगत आंदोलन हुआ था दोस्तों 1914 में। ठीक है, फिर देखेंगे तेभागा आंदोलन। तो तेभागा आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह। ठीक है, तेभागा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह और यह कब हुआ था? तेभागा आंदोलन हमारा हुआ था दोस्तों 1946 में। ठीक है, फिर देखेंगे तेलंगाना आंदोलन। तो तेलंगाना आंदोलन दोस्तों यह हमारा प्रभावित क्षेत्र स्थित था आंध्र प्रदेश का। इसके कोई प्रमुख नेता नहीं थे लेकिन इसका कार्यकाल देख लेंगे हम। यह भी हुआ था दोस्तों तेलंगाना आंदोलन, याद रखिएगा 1946 में। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से जल्दी से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सन्यासी विद्रोह से संबंधित नेता थे दोस्तों केना सरकार, दिरजी नारायण और यह हुआ था 1760 से 1800 ईस्वी में। ठीक है, फकीर विद्रोह से संबंधित नेता थे मजनून शाह एवं चिराग अली और यह हुआ था 1776 से 1777 में। ठीक है, पहाड़िया विद्रोह से संबंधित नेता थे दोस्तों तिलका माझी और यह हुआ था दोस्तों 1779 में। ठीक है, फिर है चुआरो विद्रोह। चुआरो विद्रोह के प्रमुख नेता थे दोस्तों करणगढ़ की रानी शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह और यह हुआ था 1798 में। ठीक है, फिर हुआ था दोस्तों हमारा चेरो विद्रोह और इसके प्रमुख नेता थे भूषण सिंह और इसका डेट था दोस्तों 1800 ईस्वी। ठीक है, फिर है हमारा पालीगारों का विद्रोह दोस्तों, इसके प्रमुख नेता थे वीरपी कट्टाबमन और यह हुआ था दोस्तों 1799 से 1801 के बीच में। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा वेलुथम्पी का विद्रोह। इसके प्रमुख नेता थे मेलुथाम्पी और यह हुआ था दोस्तों 1808 से 1809 के बीच में। फिर है दोस्तों हमारा भील विद्रोह। इसके प्रमुख नेता थे सेवाराम और यह हुआ था 1825 से 31 के बीच में। फिर है हमारा इंपॉर्टेंट रामोसी विद्रोह। यह हुआ था दोस्तों, इसके प्रमुख नेता थे चीतर सिंह और यह हुआ था 1822 से 29 के बीच में। ठीक है, फिर है हमारा पागलपंथी विद्रोह। तो इसके प्रमुख नेता थे टीपू और यह हुआ था दोस्तों 1825 से 1827 के बीच में। ठीक है, 1825 से 1827 के बीच में। फिर है हमारा अहोम विद्रोह। इसके प्रमुख नेता थे गोमधर कुंवर और यह हुआ था 1828 में। ठीक है, फिर है हमारा वहाबी आंदोलन। इसके प्रमुख नेता थे सैयद अहमद तूती मीर। यह हुआ था दोस्तों 1831 में। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा कोल आंदोलन। कोल आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों गोमधर कुंवर और यह हुआ था दोस्तों 1831 से 32 के बीच में। फिर है हमारा भूमिज विद्रोह। इसके प्रमुख नेता थे गंगा नारायण हंगामा और यह हुआ था 1832 के बीच में। ठीक है दोस्तों, 1832 के बीच में। फिर है हमारा खासी विद्रोह। खासी विद्रोह के प्रमुख नेता थे तीरथ सिंह और यह हुआ था दोस्तों हमारा 1833 ईस्वी में। ठीक है, फिर है हमारा कंद विद्रोह। इसके प्रमुख नेता थे चक्र बिसोई और यह हुआ था दोस्तों 1837 में। ठीक है, फिर है हमारा फराइजी आंदोलन। इसके प्रमुख नेता थे सरियतुल्ला टूटू मियाँ और यह हुआ था दोस्तों हमारा 1838 से 1848 के बीच में। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा नील विद्रोह। नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे दोस्तों तीरथ सिंह और यह हुआ था 1854 से 62 के बीच में। ठीक है, फिर है हमारा संताल विद्रोह। इसके प्रमुख नेता थे सिद्धू कानू, चाँद भैरव और यह हुआ था दोस्तों 1855 से 56 में। फिर है हमारा इंपॉर्टेंट मुंडा विद्रोह। इसके प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा और यह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में। फिर है हमारा पाइक विद्रोह। इसके प्रमुख नेता थे बक्सी जगबंधु और यह हुआ था 1817 से 1825 के बीच में। फिर है हमारा नील आंदोलन। इसके प्रमुख नेता थे दिगंबर और यह हुआ था दोस्तों 1859 से 1860 के बीच में। फिर है हमारा पाबना विद्रोह। इसके प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल और यह हुआ था 1873 से 76 के बीच में। फिर है हमारा दोस्तों दक्कन विद्रोह। इसके कोई प्रमुख नेता नहीं थे लेकिन इसका कार्यकाल याद रखिएगा 1874 से 75। ठीक है,
फिर है हमारा मोपला विद्रोह, इसके प्रमुख नेता थे अली मुस्लियार और यह हुआ था 1920 से 22 के बीच में। फिर है हमारा कूका आंदोलन, इसके प्रमुख नेता थे भगत जवाहरमल, लेकिन इसका कोई कार्यकाल नहीं था। ठीक है। रंपाओं का विद्रोह है दोस्तों, इसके प्रमुख नेता थे सीताराम राजू और इसका कार्यकाल था 1879 से 1922। फिर है दोस्तों ताना भगत आंदोलन, इसके प्रमुख नेता थे जतरा भगत और यह हुआ था दोस्तों 1914 ईस्वी में। फिर है हमारा तेभागा आंदोलन, तो इसके प्रमुख नेता थे कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह और यह हुआ था दोस्तों 1946 में। फिर है हमारा तेलंगाना आंदोलन, इसके कोई प्रमुख नेता नहीं थे, लेकिन इसका कार्यकाल याद रखिएगा दोस्तों 1946। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के स्टैटिक पार्ट्स में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह थे दोस्तों, उससे संबंधित नेता या नेतृत्व को संभालने वाले और उनके कार्यकाल के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से स्टैटिक पार्ट्स में आज कवर कर लिया है। ठीक है, कल के वीडियो में हम एक नए टॉपिक को फिर कवर करेंगे दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर वीडियो में यहीं तक दोस्तों। यदि आपको करंट अफेयर की वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।